हेलो दोस्तों। तो एक कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है संभोग काम वासना। तो आइए देखते हैं। हाँ, मुझे संभोग करने में असीम तृप्ति मिलती है। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर एक लड़की की है। संभोग करने का वेग जितना तीव्र लड़कियों में होता है, लड़कों में नहीं। लेकिन संभोग सुख एक लड़की को शारीरिक सुख प्रदान नहीं करता बल्कि मातृत्व सुख प्रदान करता है। और मातृत्व सुख एक ऐसा सुख है जिसे प्राप्त करने के बाद ही एक औरत संपूर्ण होती है। अपने पति के साथ भरपूर संभोग आनंद प्राप्त करने के बाद मुझे भी एक सुख की प्राप्ति हुई थी। जब एक स्त्री मातृत्व की अनुभूति करती है तो उसके मन में उमंग और शरीर में जोश का उफान होता है। वो शोर मचाकर अपने सभी प्रियजन को बताना चाहती है कि देखो, मुझे मातृत्व सुख की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके उलट मेरे मन में उलझन थी, एक अजीब सा डर था। मैंने अपनी दोस्त सुमन को इस बारे में बताया और कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सुमन ने बधाई दी, लेकिन उस दिन के बाद दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने माँ को बताया। माँ ने मेरी बात सुनी और मुझे 4-5 तमाचे मार दिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसी माँ थी ये, जिसने अपनी बेटी के माँ बनने की कोई खुशी नहीं थी। खुशी होती भी कैसी। मैं माँ तो बनने वाली थी, लेकिन समाज द्वारा निर्धारित किए मानक के आधार पर नहीं, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले माँ बनना किसी को भी गवारा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 8 साल पहले। मैं और मुकुल एक ही ऑफिस में काम करते थे। मुकुल मुझसे जूनियर था और मैम करते हुए आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन वो सिर्फ काम और एक्सपीरियंस में छोटा था, उम्र में मुझसे बड़ा था। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो जल्दी ही मुझसे आगे बढ़ गया और हमारे बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। मुकुल के पास पापा नहीं थे और माँ भी उम्र दराज थी। धीरे धीरे मेरे घर वालों को भी मुकुल के बारे में पता चला। पापा से मिलना, बहनों से बात करना सबको बहुत अच्छा लगता। लेकिन नतीजन मुकुल के लिए मेरे मन में नज़दीकी और बढ़ने लगी और मन में एक भरोसा हुआ कि माँ बाप इसे जानते हैं, पसंद करते हैं तो शादी के लिए भी मान जाएंगे। मैंने मुकुल के अपने मन की बात बताई। मुकुल ने बोला कि वो भी पसंद करता है मुझे, पर वो किसी ऐसे रिश्ते से बांधना नहीं चाहता जिसका अंत अच्छा ना हो। मैंने मुकुल को भरोसा दिलाया कि मेरे माँ बाप, भाई बहन उसे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ी कोशिश के बाद वो लोग आसानी से मान जाएंगे। जब तक वो नहीं मानते हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मुकुल का विश्वास जीत लिया। हमारे बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और इसी फलस्वरूप शारीरिक संबंध भी स्थापित होने लगे। पहले तो काफ़ी आनंद आया, लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको हमेशा कुछ नया करने की चाहत होती है। मुझे यकीन था कि शादी मुकुल से होनी है और इसी विश्वास के साथ मैं और मुकुल हर हफ्ते मिलने लगे और संबंध बनाने लगे। इसी सिलसिले में मैंने नोटिस किया कि 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन मेरा महीना नहीं आया। मैंने मुकुल को बताया
उसने तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मैं डॉक्टर के पास गई और कुछ चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली। मैं खुश थी। मैंने मुकुल को बताया। मुकुल ने एक क्षण भी गंवाए बिना बोला, अपने घर पे बात करो शादी करने के लिए। मैंने बात की, पर जैसे मैंने सोचा था उसके उलट सब मेरे अगेंस्ट थे। कोई नहीं चाहता था कि मैं और मुकुल शादी करूं। मैंने माँ से पापा से बोला कि आप लोग भी तो इसे पसंद करते हैं। उस पे उन्होंने बोला कि पसंद करना और शादी के लिए पसंद करने में बहुत फर्क होता है। ना उसके बाप है, ना भाई बहन, ना माँ भी बूढ़ी है। मैंने पापा से बोला, अगर आज उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं तो क्या उसने मुकुल भी कोई गलती है? मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोला, समाज की चिंता करो, लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। इस तरह एक महीना बीता। जब बात नहीं बनी तो मैंने माँ को बताना सही समझा। मैंने बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे मारा और जाके सारी बात पापा से बताई। पापा ने गुस्से में आए और एक शब्द नहीं बोला, बस देखे और चले गए। अगली सुबह वो डॉक्टर के पास लेके आए और डॉक्टर से बोला कि मेरा बच्चा गिरा दे। मैं डर गई थी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मैंने मुकुल को फ़ोन किया। मुकुल ने बोला, तुम डरो मत, मैं आता हूँ। पर मैं जानती थी मुकुल को सामने देख लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। तभी डॉक्टर ने बताया, गर्भ 3 महीने से ज़्यादा का है। यदि ऐसी स्थिति में बच्चा गिरा तो आपकी बेटी की जान जा सकती है। पापा और भाई ने बोला, ठीक है, गिरा दो, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें समाज का इतना डर था कि वो अपनी बेटी को जान की परवाह भी नहीं किया। उस क्षण मुझे लगा अपने बच्चे की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारियां हैं। जो माँ बाप अपने बेटी को मारने के लिए छोड़ सकते हैं सिर्फ इस डर से कि समाज क्या सोचेंगे, वो मेरे बच्चे के बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं? बिना किसी को बताए मैं अपने शहर से दूर आ गई। बिना इस बात की बारे में सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे चिंता थी तो सिर्फ अपने बच्चे की। इस दौरान मुकुल भी साथ थे। मेरे घर वाले बहुत चाहते हुए भी कि मैं कहाँ हूँ, मिल जाऊँ, कोशिश करते रहे, पर मैं उन्हें नहीं मिली। लेकिन तभी भाभी मुझे फ़ोन करती है और बताती है कि घर में लोग क्या बात कर रहे हैं। भाभी की बात से लगा कि मेरे पापा और भाई अब इस बात से चिंता कर रहे हैं कि यदि शादी के बिना मेरा बच्चा हुआ तो क्या जवाब देंगे लोगों को। इस बार भी उन्हें मेरी नहीं, लोगों की चिंता थी। फिर रोज मेरे पास माँ का फ़ोन आने लगा और वो बोलने लगी, आओ शादी करा देंगे। पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने माँ को बताया कि अस्पताल में क्या हुआ था, जिसे सुनकर माँ ने बोला, तुमने अच्छा किया जो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा और कुछ नहीं सोचा। अगर तुम्हारे तरह मैं भी अपने बच्चे के बारे में सोचती
तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। माँ और भाभी ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं वापस आऊं। मैं जाने वाली थी, तभी मुकुल ने मुझे रोक लिया और बोला, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लूंगा। तुम अपने पापा से बोलो शादी की तैयारी करें, डेट निकाले और मैं उनसे बात करूंगा। मुकुल ने अपना दिमाग लगाया और रोका, जैसे एक फोटो खींचकर मेरे पापा भाई सभी को भेजा कि वो स्टेटस लगाए कि उनकी बेटी की शादी है। सब लोग ने ऐसा किया और फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा। जितने लोग ने बधाई दी थी, और 1 महीने का समय दिया। घर वालों की डिटेल्स ली, शादी का वेन्यू पता किया और कुछ एडवांस दे के उसे बुक किया। फिर शादी का कार्ड छपवाया और उसे मेरे घर भेजा और मेरे पापा और भाई से बोला कि सभी रिश्तेदार को बांट दीजिए और बताइए कहाँ कहाँ बांटा। जब भैया शाम को बताते कि आज कहाँ कहाँ कार्ड गया, तो मुकुल मुझसे बोलते, कॉल करके कंफर्म करो। मैंने ऐसा किया। जब कार्ड बट गए तो अब मैं उनके घर गई। और मुकुल अपने घर आए। उसके बाद वो हमेशा नज़र रखते मेरे भाई और मेरे पापा पर, और उन्होंने बोल रखा था किसी तरह की कोई दिक्कत हुई उसके जिम्मेदार आप और आपका बेटा होगा। खैर, सभी समस्या के बीच मेरी शादी हुई। बिना ब्याही माँ से प्रेग्नेंट दुल्हन बन गई थी। मैंने मुकुल से वादा किया था कि जब तक परिवार वाले ना माने मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुकुल के साथ ने इस बात को साबित किया कि मुकुल सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, जवानी के जोश में हो जाती है, लेकिन मेरे पिता और भाई का ऐसा रवैया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे साथ हुई। शादी के 3 साल बाद मुझे पता चला कि शादी कराने के लिए मुकुल ने पापा और भैया से बात की थी। मेरी सास ने भी बात की, जिस पे मेरे पापा ने कहा कि किसी नाली के कीड़े से शादी नहीं करूँगा, भले बेटी मर जाए। उसके बाद मुकुल ने बोला, ठीक है मार डालो आप, लेकिन याद रखिए हमारी फ़ोटो जिसमें मैं और मुकुल थे और मैं पेट से थी उसे वायरल कर दूंगा, और फिर देखिएगा कि आपकी बेटी की जान बड़ी है या आपकी इज्जत। 4 लोग तो बात करेंगे ही, लेकिन जब उन्हें पता चलेगी कि अपनी बेटी की जान ले ली, तो लोग आप पर थूकेंगे और आप पर और आपके सामने जो पट्टी बांधी है उतर जाएगी। अब इस बदनामी के डर से मेरे पापा और भाई मान गए। शादी अच्छे से हुई। मेरा सुंदर सा बेटा है। पापा और भाई इसे बहुत मानते हैं। सभी रिश्तेदार को पता है किस परिस्थितियों में शादी हुई है। लेकिन मुझे एक बात पता चली, यदि अपने माँ बाप अपने बच्चों के बारे में गलत बात नहीं करते, नहीं सोचते, तो समाज के 4 ठेकेदार भी शांत रहते हैं। आज मेरे परिवार, मुकुल, हम सबके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। अब पहले से भी अच्छे रिश्ते हैं। आप कमेंट में बताइए
शादी से पहले माँ बनकर मैंने गलती की और मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए छोड़ा, वो गलत था। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।